प्रदर्शन देखने को मिला। बिजली आपूर्ति करने की मांग को लेकर बंद बुलाया गया है। व्यापार मंडल ने पूरी तरह समर्थन दिया है बंद को। सांकरा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया है। बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीण काफी ज्यादा गुस्से में है। 24 घंटे में महज 2 से 3 घंटे बिजली सप्लाई का आरोप यहां पर ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया और उसको लेकर धरना प्रदर्शन। धरने के बावजूद डिस्कॉम अधिकारी यहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जैसलमेर के सांकरा पे, जहां पर बिजली आपूर्ति को लेकर धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप है कि एक दिन में महज 2 से 3 घंटे ही बिजली आपूर्ति यहां पर होती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सावधान, क्या कुछ अपडेट्स इस खबर में आप? तो से देखा जाए तो ग्रामीणों का आज गुस्सा है वो फूट पड़ा है और सांकरा कस्बे को पूर्णतः बंद करके लगातार विरोध किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से जो बिजली आपूर्ति को लेकर आम लोग परेशान थे, उसका आज साफ तौर से जो परिणाम है वो नकारात्मक दिख रहा है कि लोग हैं वो गुस्साई हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो हमारे पिछले कई दिनों से जो बिजली सप्लाई है वो समय पे नहीं हो रही है। दिन में बार बार बिजली कटौती के कारण हमारे जो बिजली सामग्री वो भी जल जाते हैं और जो विद्यार्थी है वो परीक्षा है उनको बहुत परेशानी हो रही है। जो नलकूपधारी किसान हैं उनकी हालतें खराब हो रही हैं, लेकिन विभाग द्वारा इस मामले को लेकर गंभीरता से नहीं लिया। इसको लेकर जो भाजपा के नेता है भूर सिंह सांकरा के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में लोग हैं वो धरने पर बैठ गए और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, नया फीडर लगाकर उसको स्थापित करके बिजली समस्या से हमें राहत दिली जाए। उसको लेकर जो व्यापारी है वो भी इसमें विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, दुकानें बंद कर दी और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो सांकरा मुख्यालय पहुंचे सामान लेने के, लेकिन उन लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सावधान। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायत समितियों की घोषणा के बाद पूरे राज्य में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं नई पंचायतों और पंचायत समितियों के गठन पर लोग जश्न मना रहे हैं, तो वहीं कई जगह ग्रामीण निर्णयों का विरोध करते हुए सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। देखिए रिपोर्ट। पंचायत पुनर्गठन पर हंगामा, कहीं जश्न, कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं दी गई आंदोलन की चेतावनी। प्रदेश सरकार के फैसले के साथ ही अब इस मुद्दे पर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बारां की, जहां नाहरगढ़ और केलवाड़ा को नई पंचायत समितियों का दर्जा मिलने के बाद लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। अब बारां जिले में कुल 10 पंचायत समितियां होंगी, जबकि 49 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद कुल संख्या 280 पहुंच गई है। पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ बजट, पद और रोजगार भी बढ़ेंगे। एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ कई जिलों में भारी विरोध भी सामने आ रहा है। नागौर जिले के हनुमान नगर गांव में ग्रामीणों ने 350 वोटरों को 2 अलग अलग पंचायतों में बांटने के खिलाफ आवाज उठाई। गुस्साए ग्रामीणों ने डेगाना तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि एक ही परिवार को 2 पंचायतों में बांट देने से राशन कार्ड, आधार और सरकारी कागजों में भारी दिक्कतें होंगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी को खींवताना पंचायत में शामिल किया जाए, वरना आंदोलन होगा। इसी तरह झुंझुनू जिले के हीरवाना गांव के ग्रामीण भी विरोध की तैयारी में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते उन्हें दूर स्थित गड़ला कला पंचायत में जोड़ा गया, जो 10 से 15 किलोमीटर दूर है, जबकि उनकी पुरानी पंचायत मैनपुरा सिर्फ 500 मीटर दूरी पर है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पंचायत चुनाव का बहिष्कार और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो नवगठित पंचायतों का गठन किया गया है, उसमें हमारी पंचायत जो मैनपुरा में हमारा हिरवाना गांव था, उसको गड़ला कला के साथ जोड़ दिया गया, जबकि गड़ला कला की दूरी हिरवाना से करीब 15 से 17 किलोमीटर है, जिसमें एक पूरी पंचायत और एक बड़ी नदी को पार करके हमको जाना होता है। नवगठित ग्राम पंचायतें बनी हैं। इसमें हमारी पुरानी ग्राम पंचायत मैनपुरा थी, लेकिन अब नई संशोधित बनी है। इसके अंदर हमारे गांव को गड़ला कला से जोड़ दिया गया, जबकि गड़ला कला की हिरवाना से जो दूरी है वो 17 किलोमीटर की दूरी पड़ती है
और मैनपुरा है ये केवल 500 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि हमें एक पूरी पहाड़ी को पार करके, एक नदी को पार करके और वहां तक जाना पड़ता है। वहीं डूंगरपुर में भटवाड़ा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि साकर खैया पंचायत से 50 फीट दूरी पर है, जबकि उन्हें 5 से 6 किलोमीटर दूर की वालाई पंचायत में जोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष है। गांव वालों ने मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारा गांव जैसे नई पंचायत बनी है साकर खैया, उसमें बटवाड़ा रेवेन्यू साकर खैया से 50 फीट दूरी पर है। उसको ले जाकर वालाई पुरानी पंचायत में जोड़ा गया है, तो जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है। उधर दौसा जिले के बड़ियाल कला में पंचायत समिति बनाने की मांग ने बड़ा रूप ले लिया है। सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीणों की चेतावनी है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। राज्य भर में पंचायत पुनर्गठन के फैसले ने जहां कई क्षेत्रों में विकास की उम्मीद जगाई है, वहीं प्रशासनिक दूरी बढ़ने और सुविधाओं में कठिनाई के विरोध में कई जगह असंतोष भी उभरकर सामने आया है। अब सबकी नजर प्रशासन और सरकार के आगे की कार्रवाई पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात रामराज की धर्म ध्वजा की। दरअसल अयोध्या में वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई है, और इसी के साथ पूरा हुआ वो संकल्प जो एक आंदोलन में बदला और आज अपनी सिद्धि तक पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसी के बीच रामराज की ये ध्वजा शिखर पर लहराती रही। 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े ध्वज पर कोविदार वृक्ष सूर्य वंश का प्रतीक और ओम अंकित है। तो ये 3 तस्वीरें रामराज्य की धर्म ध्वजा की, जब लेवर घुमाकर ध्वजारोहण किया गया, और दूसरी तस्वीर रामलला की आरती की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए। आप देख सकते हैं कि इस ध्वजा पर 22 फीट लंबा, 11 फीट जिसकी चौड़ाई है, साथ ही इस ध्वजा पर कोविदार वृक्ष सूर्यवंश का प्रतीक और ओम अंकित है। सूर्यवंश का प्रतीक यानी कि भगवान राम की शौर्यता, वीरता को यहाँ पर दर्शाता हुआ इस ध्वज पर 3 चीजें अंकित हैं। लेवा घुमाकर आज ध्वजारोहण किया गया। 500 साल का जो इंतजार था राम भक्तों का, आज वो पूर्ण हो गया। चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष